हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 10th मैथ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9,17,25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। क्वेश्चन है कि कितना टर्म इस एपी का, ये एपी दे रखी है हमें 9,725, कितने टर्म को हम सम करेंगे ये हमें 636 देगा। तो जब भी हमसे टर्म की बात करता है तो हमसे एन पूछ रहा है, हमें सम दे रखा है यानी हमें एस एन दे रखा है, हमें एन निकालना है एस एन वाले फॉर्मूले से। क्वेश्चन नंबर 4 हमें ए पी दे रखी है, गिवन है हमारे पास ए पी 9, 17, 25 डैश डैश डैश, और हमें एस एन दे रखा है 636। तो सबसे एस एन वाला फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने से पहले हमें ए और डी चाहिए, हमें एन निकालना है। तो एन पे लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। तो ए इक्वल टू कितना, हमारा सबसे पहला जो टर्म होता है ए पी का वो होता है ए, तो ए की वैल्यू कितनी है 9। डी निकाल लेते हैं, डी निकालने के लिए कितना A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 17 और A1 की वैल्यू 9। तो A2 माइनस A1 यानी 17 माइनस 9 इक्वल टू ये मिला हमें कितना 8। अब हमें ए बी मिल गया, डी बी मिल गया, एस एन भी हमारे पास, एन निकालते हैं। तो फॉर्मूला लगाते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू 636 इक्वल टू एन हमें नहीं पता, एन बाई टू रहा। 2a, ए की वैल्यू कितनी है 9 प्लस एन हमें निकालना है तो एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 8। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो कितना 636 इक्वल टू एन बाई टू, 2 9 जा 18 प्लस 8 इंटू एन, तो 8n माइनस का 8। अब प्लस का 18 और माइनस का 8 तो कितना प्लस का 10, तो 636 इक्वल टू एन बाई टू 10 प्लस 8n। 2 कॉमन निकालते हैं अंदर से, तो कितना 636 इक्वल टू एन अपॉन 2 इंटू 2 कॉमन निकाला तो 10 में से 2 कॉमन निकाला तो 5 प्लस 8 में से 2 कॉमन निकाला तो 4n। 2 से 2 कैंसिल हो गया। इक्वेशन कितनी बनी हमारी 636 इक्वल टू n इंटू 5 प्लस 4n। सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो कितना 636 इक्वल टू मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, तो 5n प्लस का 4n स्क्वायर, सबको एक साइड में ले जाते हैं, तो 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल टू 0। इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसके फैक्टर करते हैं। फैक्टर हमारे करेंगे इसको हम, तो आएगा हमारा कितना 4n स्क्वायर प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये हमारा निकल के आएगा। कैसे निकल के आया मैं दिखा देता हूँ आपको। फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले तो 4 की और 636 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 इंटू 636 मल्टीप्लाई करा तो कितना 4 0 2604। फैक्टर करेंगे 2 से तो कितना 13 0 2, फिर 2 से करा तो कितना 6 3 6। ऐसे करते रहेंगे फैक्टर, और फिर फैक्टर करने के बाद हमें लास्ट में नंबर मिलेगा कितना 53। तो 48 इंटू 53 कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा कितना 2604। तो इसी तरह से हमने ये बना लिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4n स्क्वायर में से हमें n कॉमन निकला, अंदर कितना बचा 4n प्लस का 53। यहाँ से मैंने माइनस का 12 निकलेगा क्योंकि मुझे 4 चाहिए, तो ये कितना बचा 4n माइनस का 53 इक्वल टू 0 प्लस का 53। तो n माइनस 12 इंटू 4n प्लस 53 इक्वल टू 0, तो n माइनस 12 इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू मिली प्लस 12। दूसरा रखते हैं, तो 4n प्लस का कितना 53 इक्वल टू 0, तो 4n इक्वल टू कितना माइनस का 53, n की वैल्यू कितनी माइनस का 53 अपॉन 4, यानी माइनस में हमें n नहीं चाहिए होता, ना ही n फ्रैक्शन में होता है। तो ये हमारा आंसर नहीं है। n की वैल्यू कितनी मिली 12, तो 12। क्वेश्चन नंबर 5 है
द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज़ 5, द लास्ट टर्म इज़ 45 एंड द सम इज़ 400. फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. क्वेश्चन है, तो फर्स्ट टर्म दे रखा है कि ए पी का वो 5 है, लास्ट टर्म यानी ए एन की वैल्यू हमें 45 दे रखी है, एस एन की वैल्यू हमें 400 दे रखी है. तो हमसे नंबर ऑफ टर्म यानी एन पूछा है और हमसे कॉमन डिफरेंस यानी डी पूछा है. क्वेश्चन नंबर 5, हमें ए की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू है हमारे पास 5, लास्ट टर्म यानी ए एन और इसको हम एल भी बोलते हैं, ये हमारे पास कितना 45, एस एन सम हमें दे रखा है कितना 400. अब हमें चाहिए एन, तो एन निकालने के लिए हमारे पास ए बी है, ए एन बी, एस एन बी है. तो फार्मूला लगाता हूँ मैं, एस एन इक्वल टू कितना n/2 ए प्लस ए एन. अगर मैं एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से निकालूँ उससे भी आंसर आएगा, लेकिन इससे मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, इसलिए मैंने इस वाले फार्मूले का यूज़ किया है. एस एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 400, एन हमें नहीं पता तो n/2 ऐसी रहा. ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 प्लस ए एन की वैल्यू कितनी 45. तो 400 इक्वल टू n/2, ये कितना 50 से 2 गया कितना 25 में, तो कितना बचा ये हमारा 400 इक्वल टू n इंटू 25 का डिवाइड में तो कितना 400 डिवाइडेड बाई 25 इक्वल टू कितना n, ये गया कितना हमारा 16 टाइम में. तो n की वैल्यू कितनी मिली हमें 16. अब हमें n मिल गया. अब हम किसी भी आइडेंटिटी में एस एन या ए एन में n की वैल्यू रखेंगे तो हमें a मिल जाएगा. तो ए एन ईजी लगता है तो ए एन वाला रख लेते हैं. तो ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू कितना डी. ए एन की वैल्यू कितनी 45, ए की वैल्यू कितनी दे रखी हमें 5 प्लस n कितना निकला हमारा 16 -1 इंटू डी हमें चाहिए. तो 45 ऐसी रहा इक्वल टू ये कितना 5 प्लस 16 -1 तो कितना 15 इंटू डी. ये 5 इधर आया तो कितना 40, 5 माइनस का 5 इक्वल टू कितना 15 डी. ये 45 में से 5 गया तो कितना बचा 40 इक्वल टू 15 डी. तो डी इक्वल टू कितना 40/15. ये 5 से गया कितना 8 टाइम में और ये 5 से गया कितना 3 टाइम में. तो डी की वैल्यू कितनी मिली हमें 8/3. क्वेश्चन नंबर 6 है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली. इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम. क्वेश्चन है, जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म एक ए पी का दे रखा है 17 और 350, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 9. तो हमसे पूछा हाउ मेनी टर्म, यानी हमसे n पूछ रहा है एंड व्हाट इज देयर सम यानी एस एन पूछ रहा है. तो निकाल लेते हैं. ए दे रखा है, ए एन दे रखा है, डी दे रखा है. यहाँ से हम ए निकालेंगे, सॉरी ए तो हमें दे रखा है, ए दे रखा है, ए एन दे रखा है, डी दे रखा है. तो यहाँ से हम एन निकालेंगे, फिर एन जब मिल जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6, ए की वैल्यू दे रखी है हमें 17, ए एन की वैल्यू दे रखी है हमें 350, टी की वैल्यू दे रखी है 9, एन पूछा है हमसे, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, और हमसे एस एन पूछा है, इस पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. सॉल्व करते हैं इसको. सबसे पहले ए एन वाले फॉर्मूले से एन निकालेंगे. तो ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी. ए एन की वैल्यू कितनी है 350 इक्वल टू ए की वैल्यू है 17 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 9. तो 350 इक्वल टू 17 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 9n माइनस का 9. तो 350 इक्वल टू 17 में से 9 गया तो कितना बचा 8 बचा प्लस का 9n. ये इधर आया तो माइनस का 8 हो गया तो कितना 350 माइनस का 8 इक्वल टू 9n. ये कितना बचा 342 इक्वल टू 9n. तो n की वैल्यू कितनी 342/9. ये 9 3 जा 27, 5 27 तो कितना बचा 72 और 9 8 जा 72. तो n की वैल्यू कितनी मिली हमें 38. अब हमें n मिल गया, हम निकाल लेते हैं एस एन. एस एन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस ए एन. हमें एस एन निकालना है. n कितना है हमारे पास 38/2. ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 17 प्लस ए एन की वैल्यू है कितनी 350. तो इससे ये कैंसिल हुआ 19 टाइम में. तो एस एन इक्वल टू कितना 19 इंटू
प्लस करेंगे तो कितना 367, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो SN इक्वल टू कितना 19 इंटू 367, तो मल्टीप्लाई करके ये आएगा हमारा SN इक्वल टू 6973। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन AP इन विच D इज इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। हमसे पूछ रहा है हमें फर्स्ट 22 टर्म का सम बताना है, यानी हम S22 बताना है। हमें एक AP दे रखी है, उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो D है, और A22 की यानी 22nd टर्म मतलब A22 की वैल्यू 149 दे रखी है। हमें S22 निकालना है। तो A22 की हेल्प से हमें D दे रखा है और A22 दे रखा है, तो A निकालेंगे। जब A मिल जाएगा तो हम S22 निकाल। फिर हमें D दे रखा है, D की वैल्यू हमें दे रखी है 7 और हमें A22 दे रखा कितना 149। सॉल्व करते हैं इसको, तो AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू कितना D। हमें निकालना A22 इक्वल टू A प्लस 22 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी D रखते हैं अभी। तो A22 की वैल्यू कितनी 149 इक्वल टू A हमें नहीं पता, 22 माइनस 1 तो कितना 21 इंटू D की वैल्यू कितनी है 7। तो 149 इक्वल टू कितना A प्लस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, 147 इधर आया तो 149 माइनस का कितना 147 इक्वल टू A। तो A की वैल्यू हमें कितनी मिली 2। अब हमें A मिल गया, अब हम निकालते हैं S22। तो S22 इक्वल टू कितना 22/2 यानी n/2 A प्लस AN। S22 हमें चाहिए, n की वैल्यू 22/2, A की वैल्यू कितनी आई है हमारी 2 प्लस AN हमें कितना दे रखा है, यानी A22 दे रखा हमें 149। इसने इसको काटा कितना 11 टाइम में, तो S22 इक्वल टू कितना 11 इंटू 151, मल्टीप्लाई कर लेते तो S22 इक्वल टू कितना 11 इंटू 151 इक्वल 1661। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन AP हु सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। हमसे पूछ रहा है हमें सम यानी S51 फाइंड आउट करना है, और हमें सेकंड टर्म यानी A2 की वैल्यू दे रखी 14 और A थर्ड टर्म यानी A3 की वैल्यू दे रखी 18। तो निकालते हैं S51, उस पर लगाते हैं क्वेश्चन मार्क, ही हमसे पूछा है। हमें A2 की वैल्यू दे रखी है 14 और A3 की वैल्यू दे रखी है हमें 18। निकालते हैं, तो सबसे पहले A2 इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू कितना D। A2 की वैल्यू कितनी 14 इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 तो 1 इंटू D, तो D इक्वेशन 1। अब हमारे पास कितना A3 इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। A3 की वैल्यू कितनी 18 इक्वल टू कितना A प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू D, तो 2D इक्वेशन सेकेंड। अब दो इक्वेशन है, इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। हमें A और D मिल जाएगा, तो हम S51 निकाल सकते हैं। तो यहाँ रख लेता हूँ मैं, तो ये इक्वेशन 18 इक्वल टू कितना A प्लस 2D, A सेम है तो माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, माइनस का 18 और माइनस का 14 तो माइनस का 4 इक्वल टू माइनस का 2D और माइनस का D तो माइनस का D, माइनस का 2D और प्लस का D तो माइनस का D, माइनस से माइनस कैंसिल, तो D की वैल्यू मिली हमें 4। अब इस 4 को किसी भी इक्वेशन में रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा A। मैं पहले इक्वेशन में रख रहा हूँ इसमें, तो 14 इक्वल टू A प्लस D की वैल्यू कितनी है 4, ये इधर आया तो 14 माइनस 4 इक्वल टू A, तो A की वैल्यू मिली हमें कितनी 10। अब हमें D भी मिल गया, A भी मिल गया, S51 निकालते हैं। तो S51 इक्वल टू 51/2 2A की वैल्यू कितनी 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू कितनी 4। सॉल्व कर लेते हैं, S51 इक्वल टू 51/2 2 इंटू 10 तो 20 प्लस 50 माइनस 1 तो कितना 50 इंटू 4। तो S51 इक्वल टू 51/2, ये कितना हमारा 20 प्लस कितना 200।
अंदर से निकल के आएगा हमारा, इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आया हमारा कितना, एज 51 इक्वल टू 51/2 220। इस 220 को इसने काट दिया कितना, 110 टाइम में। तो एस 51 इक्वल टू कितना, 51 इंटू 110। तो एस 51 की वैल्यू 5660। तो ये था सॉल्यूशन हमारा 8th पार्ट का। अब हम करते हैं 9th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन AP इज 49 एंड डेट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। हमें दे रखा है कि S7 की वैल्यू दे रखी है 49 और S17 की वैल्यू दे रखी है 289। तो फाइंड द सम ऑफ n टर्म, यानी हमसे Sn उसने पूछा निकालने। तो Sn निकालने के लिए हमें A चाहिए, D चाहिए और n चाहिए। तो n तो n ही है, Sn पूछा यानी n टर्म पूछा, तो n की वैल्यू तो n है। हम A और D इन दो इक्वेशन से सॉल्व करें। दे रखा कितना 49 और S17 दे रखा हमें 289। हमसे पूछा Sn, इस पे लगाते हैं क्वेश्चन मार्क जो हमसे पूछा। सॉल्व करते हैं इसको। तो S7 निकालते तो कितना, S7 इक्वल टू 7/2 2A प्लस 7 - 1 इंटू D। तो S7 की वैल्यू कितनी है 49 इक्वल टू 7/2 2A प्लस 7 - 1 तो कितना 6D इक्वेशन ये हमारी 1। सॉल्व कर लेते हैं इसको। और तो 49 इक्वल टू 7/2, 2 कॉमन निकालता हूँ तो 2 कॉमन निकाला तो अंदर कितना बचा A प्लस 3D। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो 49 इक्वल टू 7 इंटू A प्लस 3D। ये 7 इसके डिवाइड में आएगा तो 49/7 इक्वल टू A प्लस 3D। इस 7 ने इस 49 को 7 टाइम काट दिया। तो 7 इक्वल टू कितना, A प्लस 3D इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। S17 इक्वल टू 17/2 2A प्लस 17 - 1 इंटू D। S17 की वैल्यू कितनी रखी है 289 इक्वल टू 17/2 2A प्लस 17 - 1 कितना 16D। 2 यहाँ से भी कॉमन निकाल लेता हूँ तो कितना 289 इक्वल टू 17/2 इंटू 2 कॉमन निकाला तो यहाँ कितना A प्लस 8D। इस 2 ने इस 2 को कैंसिल कर दिया तो कितना 289 इक्वल टू 17 A प्लस 8D। इस 17 को डिवाइड में लेकर आता हूँ तो 289/17 इक्वल टू A प्लस 8D। इस 17 ने इस 289 को 17 टाइम में कैंसिल कर दिया तो कितना 17 इक्वल टू कितना A प्लस 8D। ये इक्वेशन सेकेंड। अब दो इक्वेशन मिल गई, दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ से हम A और D निकालते हैं, उसके बाद Sn निकालते हैं। तो पहली इक्वेशन हमारे पास कितना 7 इक्वल टू A प्लस 3D। दूसरी इक्वेशन है 17 इक्वल टू A प्लस 8D। A सेम है तो माइनस कर लेते हैं, माइनस 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 ये कैंसिल हुआ। 17 में से 7 गया तो कितना बचा माइनस का 10 और माइनस का 8 में से प्लस का 3 गया तो माइनस का 5D। माइनस से माइनस कैंसिल, D इक्वल टू कितना 10/5 कैंसिल होके हमें मिला कितना 2। अब D मिल गया, किसी भी इक्वेशन में हम रखते हैं तो हमें A मिल जाएगा। मैं पहले ही में रख रहा हूँ तो कितना A प्लस 3D इक्वल टू कितना 7। A की वैल्यू हमें नहीं पता, प्लस 3 इंटू D की वैल्यू कितनी 2 इक्वल टू 7। तो A प्लस 3 2 जा 6 इक्वल टू 7। तो A इक्वल टू कितना 7 - 6 इक्वल टू 1। तो ये हमें A मिल गया और D मिल गया। अब हम निकालते हैं Sn। Sn निकालने के लिए Sn इक्वल टू n हमें n दे रखा है n/2 2 A की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n - 1 इंटू D की वैल्यू कितनी 2। सॉल्व करते हैं तो Sn इक्वल टू कितना n/2 2 बन जा 2 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n - 2। इस प्लस 2 से ये -2 कैंसिल हो गया। तो Sn इक्वल टू n/2, ये हमें कितना मिला अंदर 2n। इस 2 से ये 2 भी कैंसिल हो गया। तो Sn इक्वल टू n स्क्वायर, n इंटू n स्क्वायर। तो ये है सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम करते क्वेश्चन नंबर 10 है, शो डेट A1, A2, A-an फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। क्वेश्चन है कि हमें शो करना है कि A1 A2 ऐसे डैश 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 करके AN तक हमारी AP जा रही है
और हमें ए एन यहाँ गिवन दे रखा है, पहला और दूसरा पार्ट है। फिर आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस, और फिर हमें S15 यानी फर्स्ट 22 सम बताने, तो S15 की वैल्यू बतानी है दोनों केस में। तो बना ले, हमें दे रखा है A1, A2 डैश 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 AN, इस टाइप से हमें AP बनानी है। AN फर्स्ट पार्ट करते हैं, AN हमें गिवन है AN इक्वल टू 3 + 4n। अब हम सबसे पहले पहला टर्म निकालेंगे, तो पहला टर्म निकालने के लिए n की वैल्यू रखेंगे 1, तो n इक्वल टू 1 लिया, तो A1 इक्वल टू कितना, जहाँ जहाँ n है वहाँ मैं 1 रखूँगा, तो 3 प्लस कितना 4 × 1, तो A1 इक्वल टू कितना 3 + 4 × 1 4, तो A1 की वैल्यू कितनी मुझे मिली 7। अब मैं निकालता हूँ A2 निकालने के लिए जहाँ मेरे पास n है वहाँ मैं 2 रखूँगा, तो 3 + 4 × 2, तो A2 इक्वल टू कितना 3 + 4 = 8, तो A2 की वैल्यू कितनी मिली मुझे 11। अब मुझे दो ही टर्म से मेरा काम बन जाएगा, इसलिए मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे A मिल गया और यहाँ से मैं D निकाल लूँगा। तो D निकालने के लिए कितना A2 - A1, A2 की वैल्यू कितनी 11 और A1 की वैल्यू कितनी 7 इक्वल टू 11 - 7, तो कितना 4, तो A भी मिल गया, D भी मिल गया। अब हम निकालते हैं S15, तो S15 इक्वल टू 15/2 2A प्लस 15 - 1 इंटू कितना D, तो S15 इक्वल टू कितना 15/2 तो चल रहा है, 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 15 - 1 तो कितना 14 इंटू D की वैल्यू कितनी निकाली हमने 4। सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको S15 इक्वल टू 15/2 2 7 जा 14 और 14 4 जा 56 प्लस कर लेते हैं, तो S15 इक्वल टू 15/2 14 ये हमारा 60 70 डिवाइड करते हैं इसको, कितना 35 टाइम में गया, तो S15 इक्वल टू 15 इंटू 30 करेंगे इसकी, तो ये आएगा हमारा 525। अब करते हैं हम 10th का सेकंड पार्ट। निकालना है हमें डैश A2 निकालना है, ऐसी डैश 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 हमारा AN तक चल रहा है। हमें AN की वैल्यू दे रखी है कितनी, AN इक्वल टू 9 - 5n। तो सबसे पहले A1 निकालेंगे, तो A1 निकालने के लिए जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ मैं 1 रखूँगा, तो 9 - 5 इंटू 1, तो A1 इक्वल टू 9 - 5 इंटू 1 तो 5, तो A1 की वैल्यू कितनी मिली हम 9 - 5 तो कितना 4। अब हम निकालते हैं A2 निकालने के लिए जहाँ n है वहाँ मुझे 2 रखना है, तो कितना 9 - 5 इंटू 2, तो A2 इक्वल टू कितना 9 - 5 2 जा 10, तो A2 की वैल्यू मिली मुझे -1। अब मुझे A1 A2 मिल गया, क्योंकि मुझे D मिल जाएगा, तो आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो A1 की वैल्यू मिली मुझे 4, A2 की वैल्यू मिली मुझे -1। D निकालते हैं, तो D निकालने के लिए कितना A2 - A1, A2 की वैल्यू कितनी -1 और माइनस, और ये कितना 4, तो ये कितना मिला -5। अब निकालते हैं S15 इसमें भी, तो S15 इक्वल टू कितना 15/2 2A प्लस 15 - 1 इंटू कितना D, तो S15 इक्वल टू 15/2 2 इंटू A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 15 - 1 तो कितना 14 इंटू D की वैल्यू -5, तो S15 इक्वल टू कितना 15/2 2 4 जा 8 और माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा 70 माइनस का, तो S15 इक्वल टू 15/2 ये कितना इंटू माइनस का 62, ये कैंसिल हुआ तो कितना माइनस का 31 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो S15 इक्वल टू 15 इंटू माइनस का 30 माइनस का 465। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n - n स्क्वायर, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज S1, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, व्हाट इज द सेकंड टर्म, सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, द 10th टर्म एंड द n टर्म। क्वेश्चन है इफ़ द सम ऑफ n टर्म, यानी सम ऑफ n टर्म Sn हमें गिवन है कितना 4n - n स्क्वायर, जो फर्स्ट टर्म है वो S1 के इक्वल है, तो हमें S2 निकालना है, हमें सेकंड टर्म यानी A2 निकालना है। सिमिलरली
फाइंड थर्ड टर्म यानी A3 निकालना है, A10 निकालना है और AN निकालना है। निकालते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें गिवन है SN इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर। तो सबसे पहले उसने बोला कि A1 इक्वल टू S1 के इक्वल है, तो S1 निकालते हैं। तो S1 इक्वल टू कितना 4 इंटू जहाँ n है वहाँ 1 रखूँगा 1 माइनस का कितना 1 का स्क्वायर। S1 इक्वल टू कितना 4 बन जाए 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो S1 की वैल्यू मिली 4। अब हमारा S2 जो होता है, S2 होता है हमारा कितना S1 प्लस A2 के इक्वल। अब हम S2 निकालते हैं, तो यहाँ से सबसे पहले S2 निकाल लेते हैं। तो S2 इक्वल टू कितना, जहाँ जहाँ n है वहाँ 2 रखूँगा, तो कितना 4 इंटू 2 माइनस का 2 का स्क्वायर। तो S2 इक्वल टू कितना 4 2 ज़ा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो S2 की वैल्यू मिली हमें कितनी 4। अब S1 मिल गया, S2 मिल गया, अब हम A2 निकालते हैं। A2 निकालने के लिए S2 इक्वल टू होता है S1 प्लस A2, तो S2 की वैल्यू कितनी है 4 इक्वल टू S1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये 3 है, 3 और प्लस कितना निकालना है हमें A2, तो इधर आएगा तो कितना 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना A2, तो A2 की वैल्यू कितनी मिली हमें +1। अब हमें निकालना है थर्ड टर्म, यानी हमें A3 चाहिए, हमें A10 चाहिए और हमें AN चाहिए, ये सब कुछ हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं इस पर। तो सबसे पहले निकालते हैं A3 निकालने के लिए कितना A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 हमें चाहिए, A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी हमने नहीं निकाला, डी निकाल लेते हैं। डी निकालने के लिए कितना A2 माइनस A1, तो डी इक्वल टू A2 की वैल्यू कितनी है 1 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू कितना -2, तो इंटू -2, तो A3 इक्वल टू +3 इंटू 2 इंटू -2 तो माइनस का 4, तो ये मिला हमें माइनस का 1। अब निकालते हैं A10 निकालने के लिए A10 इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो A10 हमें चाहिए, तो A10 इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 प्लस 10 माइनस 1 तो 9 इंटू डी की वैल्यू -2, तो A10 इक्वल टू 3 प्लस 9 2 जा ये माइनस का कितना 18, तो A10 इक्वल टू माइनस का 15। अब निकालते हैं हम AN निकाल लेते हैं। तो AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू कितना डी। AN हमें चाहिए, A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n हमें नहीं पता n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 2, तो AN इक्वल टू 3 प्लस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का बन गया माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस का 2, तो AN इक्वल टू प्लस का 3 और प्लस का 2 तो कितना 5 माइनस 2n, तो ये मिला हमें AN। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाई 6। हमें फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो डिविजिबल बाई 6 है उनका सम बताना है, यानी हमें S40 की वैल्यू बतानी है जो 6 से डिविजिबल होगा। वो कितना होगा 6, दूसरा होगा 12, तीसरा होगा 18, ऐसी डैश 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 करके चल रहा है। अब हमें टोटल टर्म यानी n की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, तो हमसे पूछा S40 की वैल्यू बतानी है। तो निकालते हैं 40/2 2a प्लस 40 माइनस 1 इंटू कितना d, तो निकाल लेते हैं। हमें a चाहिए और हमें d चाहिए। तो a कितना सबसे पहला टर्म यानी 6। अब देखें तो सब में डिफरेंस कितने का चल रहा है 12 का, तो d इक्वल टू कितना 12 माइनस 6 इक्वल टू कितना 6 रख देते हैं फॉर्मूले में। तो S40 इक्वल टू 40/2 2 इंटू 6 प्लस 40 माइनस 1 तो 39 इंटू डी की वैल्यू 6, तो S40 इक्वल टू ये कैंसिल हुआ कितना 20 टाइम में 2 6 जा 12 मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 34 कर लेते हैं। तो S40 इक्वल टू 20 प्लस करेंगे तो ये कितना हमारा 246 मल्टीप्लाई करते तो S40 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 12 940, तो 4920
ये है सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का। करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। यानी हमसे सम पूछ रहा है कि 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल का सम हमसे पूछ रहा है, यानी हमसे S15 पूछ रहा है जो 8 के नंबर 13। सबसे पहले 8 का मल्टीपल 8 होगा, उसके बाद 16 होगा, उसके बाद 24 होगा, ऐसे डैश 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 चलता जा रहा है। हमसे पूछ रहा है यानी S15 की वैल्यू हमें बतानी है जो 8 के मल्टीपल हो। तो A निकालते हैं, तो S15 इस पर लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। तो S15 इक्वल टू 15/2 2A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी। तो हमें A और D चाहिए, तो A तो हमें मिल गया कितना, A है हमारे पास 8, D निकाल ले तो 8 का गैप चल रहा है, तो कितना 16 माइनस 8 इक्वल टू कितना 8 रख देते हैं फॉर्मूले में। तो S15 इक्वल टू 15/2 2 इंटू 8 प्लस 15 माइनस 1 तो 14 इंटू डी की वैल्यू 8। सॉल्व करते हैं, तो S15 इक्वल टू 15/2 2 4 जा 2 8 जा 16 प्लस 14 इंटू 8 2 1 1 2। तो S15 इक्वल टू 15/2 प्लस करेंगे तो ये कितना 8 2 1 कैंसिल करेंगे तो कितना 6 4। तो S15 इक्वल टू कितना 15 इंटू 64 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनकी 3 इक्वल टू 960। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर होते हैं उन सबका हमें सम चाहिए। लिख लेते हैं 0 और 50 के बीच में हमें जितने भी ऑड नंबर है सबका सम चाहिए। तो 0 और 50 के बीच में सबसे पहला ऑड नंबर मिलेगा हमें 1, दूसरा 3, तीसरा 5 डैश डैश डैश। सबसे लास्ट वाला नंबर 50 से पहले वाला नंबर जो ऑड नंबर मिलेगा वो मिलेगा हमें 49। तो हमें बताना है कि इन सब का सम कितना होगा। तो सम निकालने के लिए सबसे पहले n चाहिए, फिर n मिल जाएगा तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो a इक्वल टू कितना हमारा 1, d निकाल लेते हैं तो a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना 2, और an सबसे लास्ट वाला टर्म दे रखा हमें कितना 49। तो an का यूज़ करके n निकालते हैं तो कितना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी 49 इक्वल टू a कितना 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 2। 49 इक्वल टू 1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2। तो 49 इक्वल टू 1 में से 2 में से 1 गया तो कितना 2n माइनस 1 बचा। ये 49 प्लस 1 हो गया इक्वल टू कितना 2n। तो n की वैल्यू कितनी मिली हमें 50/2 कैंसिल हो गए 25। अब हमें n मिल गया। अब हम निकालते हैं S25। तो S25 निकालने के लिए कितना 25/2 2a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी। तो S25 हमें चाहिए 25/2 तो ऐसे ही रहा, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी 1 प्लस 25 माइनस 1 तो कितना 24 इंटू डी की वैल्यू 2। तो S25 इक्वल टू 25/2 2 1 जा 2 प्लस 8 4 48। तो S25 इक्वल टू 25/2 ये कितना इंटू 50 डिवाइड हुआ कितना 25 टाइम में 2 से। तो S25 इक्वल टू कितना मिला 25 इंटू 25 इक्वल टू कितना 625। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 का।